मुलायम के पैतरे बखूबी सीख गए हैं अखिलेश। चाचा भतीजा की लड़ाई सिर्फ एक चाल थी बीजेपी को गुमराह करने के लिए। डिंपल अखिलेश ने रचा था ऐसा चक्रव्यूह की उलझ कर रह गई बीजेपी और बीएसपी। जब मंच पर एक साथ आए चाचा भतीजा, योगी माया का बढ़ गया सिरदर्द। अखिलेश ने छुए पैर तो शिवपाल बोले विजयी भव। अब समूचा समाजवादी खेमा एक होकर डिंपल को जितवाएगा। यूपी की सियासत ने फिर लिया यू टर्न। बीते रोज समाजवादी खेमे से एक तस्वीर वजूद में आई। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर चाचा शिवपाल के पैर छूते दिखे। जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, उन्होंने चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिवपाल यादव ने सैफई में डिंपल यादव के समर्थन में पहली रैली भी की। यहां के एसएस मेमोरियल कॉलेज में दोनों ने एक साथ मंच शेयर किया। इसके बाद शिवपाल यादव ने मंच पर दहाड़ना शुरू किया। उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोला, कहा कि एक होकर भाजपा को हराया जा सकता है। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी को हराना है। मैनपुरी में बहू डिंपल यादव को जिताना है। मंच पर राम गोपाल यादव, राम गोविंद चौधरी, तेज प्रताप यादव और आदित्य यादव भी मौजूद थे। मंच से शिवपाल यादव ने आगे दहाड़ा। वो कहते थे कि पहले दोनों लोग एक तो हो जाओ, हम तो एक हो गए हैं, अब उनकी बोलती बंद कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलने वाली सरकार है, इस बार मैनपुरी में साइकिल दौड़ानी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने मंच संभाला और कहा कि चाचा भतीजे में कभी दूरी नहीं थी। टीपू बोले, मैनपुरी का उपचुनाव पूरा देश देख रहा है, हमें एक साथ देखकर भाजपा को तकलीफ हो रही होगी। भाजपा को आज सबसे ज्यादा घबराहट होगी। भाजपा को हर जगह कमी दिखती है, हमें नेताजी के बताए रास्ते पर चलना है। लंबे अरसे बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दिए। डिंपल यादव को जीत दिलवाने के लिए पूरा मुलायम परिवार जमा हुआ था। डिंपल यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। मंच पर अखिलेश और शिवपाल को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। दोनों के मंच पर पहुंचते ही नेताजी जिंदाबाद और नेताजी अमर रहे के नारे लगते रहे। इससे पहले 8 नवंबर यानी 3 दिन पहले अखिलेश यादव डिंपल के साथ चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। इस दौरान शिवपाल के बेटे आदित्य भी साथ थे। हालांकि अखिलेश ने बाहर आकर मीडिया से बात नहीं की थी, सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट से मुलाकात की एक फोटो ट्वीट कर लिखा था। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी साथ है। 3 दिन पहले मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें शिवपाल यादव भी स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किए गए हैं, लेकिन शिवपाल प्रचार के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अब शिवपाल के सुर बदल रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम सींचेंगे अब अपने खून पसीने से। इसके बाद माना जाने लगा है कि चाचा भतीजे की कथित खटास अब कम होने लगी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई थी। अखिलेश ने 23 जुलाई 2022 को लेटर जारी कर कहा था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। ये जवाब था शिवपाल सिंह यादव का। इन तल्खियों के बीच सपा खेमे को लेकर तमाम अटकलों और कयासों का दौर था, तो एक मंच पर आकर चाचा ने भतीजे को आशीर्वाद देकर इन सभी कयासों और अटकलों को ठेंगा दिखा दिया। जाहिर है आगामी चुनावों में समूची सपा एकजुट होकर विरोधियों को चित करने की तैयारी में है।